हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडीज़ ऑन हिंदी। आज की ये वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 आपकी स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन सोल्व किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। हर साल 4 या 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यही पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं बड़े ही ईज़ी तरीके से आपको ये समझाने वाली हूँ। वैसे तो इसके बहुत ही तरीके हैं करने के, ये सिद्ध के ये अपरिमेय है, लेकिन ये बड़ा ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको इसे मान लेना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था कि जिनको हम परिमेय मानते हैं वो p/q के रूप में लिखी जाती है। तो √5 बराबर p/q लिखा, दोनों ओर का वर्ग किया, वर्गमूल से वर्ग को काट दिया, p² q² को हम लिख सकते हैं q × q। एक q 5 के साथ मल्टीप्लाई में गया और एक q p² के बटे में रह गया। अब ये जो आप 5q देख रहे हैं ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। और जो आप p²/q देख रहे हैं ये हमारी एक भिन्न है जो बटे के रूप में है। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णांक भिन्न के बराबर है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता। तो हम बस इतना ही दिखाएंगे, इससे ये सिद्ध कर सकते हैं कि अगर हमारी मान्यता गलत आ रही है तो इसका मतलब है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे कि हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम परिमेय मान के चले थे, लेकिन लास्ट में हमें क्या मिला? पूर्णांक हमें भिन्न के बराबर मिला, जबकि पूर्णांक कभी भी भिन्न नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती। ठीक इसी तरीके से देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। यह आपका बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैं एग्जाम्पल से ले रही हूँ कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम एज इट इज आपको करना है। आपसे वो √3, √2, √7, √11, √5 कोई भी संख्या देकर पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए यह अपरिमेय है। आपको स्टेप यही रखना है जो पहले क्वेश्चन का है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मैंने लिया है, तो इसे भी हम सेम ऐसे ही लेके चलेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, हम इसे परिमेय मान के चलेंगे। और अगर हमने इसे परिमेय माना है तो इसका मतलब है कि √3 हमारा p/q के रूप में होगा। तो हम √3 बराबर p/q रखेंगे, √3 बराबर p/q। ठीक उसी तरह जैसा रूल हमने पहले क्वेश्चन में लगाया है इसमें भी लगाएंगे। √3 बराबर p/q लिया, दोनों ओर का वर्ग किया। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट सा दे रही हूँ। अब ये रूट से रूट कट गया, हमारा वर्गमूल से वर्गमूल कट गया। यहाँ पर हमने इसे स्क्वायर में लिखा, एक क्यों इधर ले गए, सेम पोजीशन बन गई है फर्स्ट क्वेश्चन जैसी। अब आप इसमें भी इसी तरीके से लिख देना। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप ये कुछ एग्जाम्पल ले लें। √7, √2, √11 ये आपको करके देखने हैं। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ये भी आपको सोल्व करके एक वीडियो बना दूंगी। अब आप कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन मैंने लिया है आपका सेकंड क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको भी इसे सोल्व करने के लिए पहले परिमेय मानना होगा। आप इसे भी बाकी क्वेश्चन की तरह कहेंगे कि मान लेते हैं 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि ये हमारी p/q के रूप में लिखी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। तो हम इसी तरह इसे लिख लेंगे p/q। ये इधर प्लस का 3 है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो 2 √5 = p/q - के 3। दूसरी साइड माइनस का 3 जाएगा। 2 इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्योंकि डिवाइड में जाएगा और 3 के डिवाइड में जाएगा। ये जब जाएगा तो इसकी जैसे आप देख रहे हैं कि डिवाइड में आ गया है। अब यहाँ आपने देखा कि ये जो हमारी √5 संख्या है ये हमारी अपरिमेय है
और ये जो हमारी p/2 माइनस के 3/2 है, ये हमारी परिमेय संख्या है। ये आपको दिखाई दे रही है क्योंकि प्रत्येक भिन्न बटे के रूप में है और हर हमारा ज़ीरो नहीं है। ये ऊपर हमसे क्या कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः हमने जो माना था वो हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। पूरा लिख देंगे 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से आपको कोई भी संख्या दे, आपको स्टेप रूल वही फॉलो करने हैं, सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। कह रहा है कि दिखाइए अपरिमेय है, वही p/q के रूप में लिखा। दोनों ओर का वर्ग करेंगे सिंपली इसी तरीके से जैसे आप करते आ रहे हैं। जब आप √2 का वर्ग करेंगे तो p का भी वर्ग होगा, q का भी वर्ग होगा, दोनों का वर्ग करेंगे। जो ये अंडर है ये रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, वर्गमूल वर्ग से कट जाएगा, या हो जाएगा 2 बराबर p² बटे में q²। एक q 2 के साथ जाएगा, बटे में एक q रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा पूर्णांक है, 2q हमारा पूर्णांक है। मैंने आपको बताया था पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक भिन्न के रूप में नहीं होते। और ये हमारा भिन्न है क्योंकि ये बटे के रूप में है। और ये कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होता। तो हमारी मान्यता गलत है। यही आपको सिंपली एक ही लैंग्वेज, यही शब्द आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करते जाने हैं। रूल सेम रखना है, आपको एक ही रूल को फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि आपका हर क्वेश्चन, चाहे वो संख्या कितनी भी बदल के दे, आपको कोई भी नंबर दे, आप आसानी से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे कि 1/√3 √2 या √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड आपको दिया गया है 7 √5। आप जानते हैं कि √5 पहले ही अपरिमेय है, और अपरिमेय में किसी भी संख्या की गुणा करें तो प्राप्त जो हमारा संख्या होती है वो भी हमारी अपरिमेय होती है। ये तो हमें पता है, लेकिन हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सेम इसी तरीके से सिद्ध करेंगे कि मान लेंगे परिमेय है, p/q के बराबर रखेंगे। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि √5 जो हमारा है वो अपरिमेय है, और p/7q जो हमारा है वो परिमेय। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। अतः जो हमारी मान्यता थी वो गलत है, और 7 √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारा जो इरेशनल नंबर है 7 √5। आपको यही शब्द हर क्वेश्चन में लिखने हैं, लिखना ज़रूर है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका थ्योरिकल ही है, जिसमें आपको रिटर्न करके ही दिखाना है। हमारी मान्यता गलत है, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब बार बार आप इनको करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 + के √2 पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये हमारा अपरिमेय है। सेम इसे भी मानेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या है, p/q के रूप में होगी, p/q के रूप में होगी। तो फिर क्या करेंगे, वही जैसा पहला क्वेश्चन आपने किया था। ये प्लस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े ही आसान होते हैं, क्योंकि प्लस या माइनस की संख्या दूसरी ओर जाके साइन चेंज हो जाती है चेंज। और यहाँ पर देखिए आप एक बार लिख लें, 6 + √2 बराबर p/q। 6 दूसरी साइड जाएगा तो हमारा ये माइनस का 6 हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं √2 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, और जो p/q माइनस के 6 है वो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न के रूप में है। और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं होती। आपको सेम ऐसे ही लिखना है और आपको दिखा देना है कि हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमने माना था कि परिमेय है, और परिमेय मानने से क्या मान्यता निकली, ये निकली कि हमारा जो अपरिमेय है वो परिमेय के बराबर हो गया। जो हमारा उत्तर निकला वो क्या आया निकल के अपरिमेय परिमेय के बराबर हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब जो हमने मान लिया था, हमने परिमेय जिसे मान लिया था वो हमारी मान्यता गलत थी। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। उम्मीद है वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।